अब घर बैठे पाइए हर चीज़ बीगोज़ के साथ। वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त बचाइए, वक्त पर पाइए। हर ऐप का एक ऐप बीगोज़ अभी डाउनलोड कीजिए और 500 के मुफ्त कूपन की शॉपिंग कीजिए। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम। बीजापुर शहर के सकाफरोजा में स्थित 4 नंबर स्कूल के कैंपस में कर्नाटक सरकार, कर्नाटक राज्य कानून सेवा प्राधिकार बेंगलुरु, जिला कानून सेवा प्राधिकार बीजापुर, जिला प्रशासन महानगर पालिका और वकील संघ के सहयोग से प्रोग्राम का आयोजन करके जानकारी दी गई कि जो लोग माली तौर पर कमज़ोर होते हैं उनके लिए बीजापुर कोर्ट में एक सेल बनाई गई है, जहां पर मुफ्त में उनका मुकदमा लड़कर इंसाफ दिलवाया जाएगा। जनता आगे आकर इसका फ़ायदा उठाने की अपील की। मंच पर रहे मेहमानों में सिविल जज एमवी मादेश, CMC ऑफिसर सुर्की, सीनियर एडवोकेट लाहौरी और समाज सेवक अजीम इनामदार और रहे मोहल्ले के जिम्मेदार। सिविल कोर्ट के सिविल जज आली जनाब एमवी मादेश साहब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बीजापुर के ऑफिसर जनाब सुर्खी साहब, हमारे इस वार्ड नंबर 28 के कॉरपोरेटर जनाब अजीम इनामदार, ये है कि आज की ये हमारी मजलिस या हमारा ये इजलास का मकसद, अगराज और मकासद क्या हैं, क्यों आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक बहुत ही अज़ीमुश्शान मुल्क है। दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसी तहज़ीब व तमद्दुन कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे कोई ज़ात पात, कोई भेदभाव का माहौल मिलता हो। सारी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा अज़ीमुश्शान मुल्क हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर तबके के लोग, हर मज़हब के लोग, हर मसलक के मानने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और एक ज़माने क़दीम से इस गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ दिलाते आए हुए हैं। यहाँ का माहौल, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का माहौल बिल्कुल भाईचारगी के साथ यहाँ तक आया हुआ है। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, आप सब जानते हैं। तो ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान कभी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था। ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद हमें ये कानून की ज़रूरत हुई, कानून बनाने की ज़रूरत महसूस हुई कि क्योंकि मुल्क को किस तरह से चलाया जाए। चूँकि यहाँ पे हर तहज़ीब के लोग, हर मज़हब के लोग, हर मज़हब के मानने वाले यहाँ पे रहते बसते हैं। सबके कवानीन अलग हैं। हिंदू के कवानीन अलग हैं, मुसलमानों के कवानीन अलग हैं, पारसियों के कवानीन अलग हैं, क्रिश्चियंस के कवानीन अलग हैं। तो इन सारे मज़ाहिब के कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया, जिसका हम इफ्तिताह करने इसी महीने में 26 नवंबर को करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर किस्म के कवानीन को रखा गया है। वैसे तो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दस्तूरुल अमल, हिंदुस्तान का आइन, पूरे कवानीन की एक माँ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मदर ऑफ़ ऑल लॉज कहते हैं। तो इस सिलसिले में मैं अपनी बात को लंबी न करते हुए बड़े इख्तिसार के साथ आज की इस फंक्शन का अब इख्तिसार के साथ मैं मकसद बताने जा रहा हूँ। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी हमारे, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में कानूनी बेदारी के लिए अपने अपने स्टेट्स में ये मुहिम चलाई जाती है। हमारे कर्नाटक स्टेट में भी हमारी कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिल्कुल बहुत कोशां है कि लोगों में एक कानूनी बेदारी लाएं। अब कानूनी बेदारी का क्या मतलब है, किस तरह की कानूनी बेदारी लाएं, क्यों कानूनी बेदारी लाएं, उसका असल मकसद क्या है, वो कानूनी बेदारी कैसी होगी, कहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए
आज मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे जज साहब माधवेश साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे काबिल वकला भी मौजूद हैं, वो भी बताएंगे। तो हमारे लिए कानून, आज किन किन कवानीन की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपने अपने कवानीन क्या हैं, कहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, कैसे इंसाफ मिलेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कानून की बेदारी न होने की वजह से इंसाफ आपको नहीं मिलता। समझ लें कि घर में किसी बात पे कोई मरहला आ गया, यानी कानून भाई भाइयों में झगड़ा आ गया, विरासत के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में या किसी और मामले में कोई झगड़ा आ गया, कोई तनाज़ा आ गया, तो आपको मालूम नहीं होता कि आप कहाँ से इसका हल तलाश करें। तो ये कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक ऐसा सेल है जहाँ पे फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती है, मुफ्त में लीगल सर्विसेज दी जाती है। आपका कोई ऐसा मसला है तो आप पहुँच सकते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। वहाँ पे हमारे वकला मौजूद रहते हैं, पैनल मेंबर्स मौजूद रहते हैं। उन्हें आप मिलकर उनसे मुलाकात करके आपके मशवरों का, आपके मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। वो आपकी रहनुमाई करेंगे, कोर्ट को किस तरह से जाएं, क्या लेकर जाएं, किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ती है, ये लेके जाएं, वो लेके जाएं, इस तरह से आपको कानूनी मालूमात देते हैं। अब रहा इसी तरह से कभी हमारे ख़वातीन के लिए वुमेंस एम्पावरमेंट के ताल्लुक़ से कभी ख़वातीन के उनके अपने कवानीन से उनको बेदारी नहीं रहती। कभी घरेलू मामला, कभी डोमेस्टिक वायलेंस, कभी पोस्को, इस तरह से हालात होते रहते हैं। आजकल जुराइम बहुत उरूज पर हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है। तो ऐसे में कानून की बेदारी न होने की वजह से इंसाफ मिलने से रह जाता है। ऐसे हालात में आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती है। आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को अप्रोच करके, वहाँ से मुलाकात करके वो अपने मसाइल को रख सकती है, जो आपकी सही तरीके से रहनुमाई करेंगे। तो मेरा कहना इस मौके पर इतना ही है कि ये जो बहुत नमूने के हमारे मुल्क में कवानीन हैं, हर कवानीन का हल, हर कानून का हल हमारे कोर्ट से, हमारे अदलिया से, हमारे उकला से आपको मिल सकता है। आपको अगर आपके पास पैसे न हों, कोई ऐसा ख़ानदान हो, कोई ऐसा मुद्दई हो जो पैसे खर्च करने के हालत में न हो, तो ऐसी हालत में फ्री लीगल सर्विसेज भी दी जाती है, यानी मुफ्त में उसके अखराजात सरकार उठाती है। तो आप ये न समझें कि कोर्ट को जाएंगे तो हमें अखराजात करना पड़ेगा, पैसों की लगेगा, वकला की फ़ीस देनी पड़ेगी, ऐसी बात भी नहीं है। आपका जो भी मसला है वो, अगर आपकी इस्तात नहीं है, अगर आप पैसे न दे सकते हों, तो तब भी आपको मुफ्त में ये कानूनी बेदारी और कानून के जो आपके मराहिल हैं उनके हल के लिए आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि जो कोई भी आपके मसाइल हैं कानून के ताल्लुक़ से, इंसाफ के ताल्लुक़ से, कोर्ट को जाने के ताल्लुक़ से, आप जब भी अपने आप को समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास नाइंसाफ़ी नहीं, नाइंसाफ़ी हमारे मुल्क में किसी के साथ नहीं होती, कोर्ट में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। जो हक़ परस्त होता है उसके हक़ में फ़ैसला होता है। तो आप ये ना समझें कि हम गरीब हैं, हम जाएँ तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा, ऐसा कभी ना सोचें। गरीब अमीर कानून की नज़र में सब एक हैं। आपने देखा होगा कि कानून की स्टैचू पर पट्टी बंधी होती है, वो कोई नहीं देखता, भाई है या बहन है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, फ़कीर है, बादशाह है, कुछ नहीं देखा जाता। कानून की नज़र में सब एक सा हैं। इसलिए आप बेझिझक जब भी आपके कोई कानूनी मसाइल हैं, कानूनी बेदारी के लिए हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी कोर्ट के कैंपस में ही फ्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। हमारे काबिल जजिस हैं वहाँ पे, उनको आप कांटेक्ट करके, हमारे उकला भी हैं, उनको कांटेक्ट करके आप अपने मराहिल का, मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बाद हमारे उकला बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान खुसूसी ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಜನಾ ನಿರಸೃತ ಕೋಟಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, BPL ಬಿಲೋ ಪವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಿವಿಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳಿದೇನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೋ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಕೂಡ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಚಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿ ವಿ ಹೊಸಮನಿ ಸಾಹೇಬ್ರಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಮುಖೇನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 55 ವಕೀಲರೇನಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸೂಕ್ತ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಅವನು ಬಡವ ಇರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಲಿ, ಮಗು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಬಡವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಕೀಲರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯನೇ, ಕೋರ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ, ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರಲ್ವ, ವಕೀಲರು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋ ದಿವಸ ಇರುವಂಥ ಧೈರ್ಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅವನು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೇ ಥರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆಯಿತು, ಅವನು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮುಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೇನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅನನುಕೂಲ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. आज उर्दू स्कूल नंबर 4 में एक प्रोग्राम रखा गया था, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है कि कानून की सबको एजुकेशन देने के लिए जो लोग डर रहे हैं कोर्ट तक आने के लिए, जिनको लगता है कि उन्हें इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा रकम देनी होगी, उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो यही सारी चीज़ों को बताने के लिए, इसी चीज़ों को समझाने के लिए आज हमारे सिविल जज मादेश साहब आए थे सिविल कोर्ट के, और हमारे सीनियर एडवोकेट BL लाहौरी साहब थे, उसके साथ में जैनापुर सर थे, बहुत सारे लोग थे। इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो लोग डर रहे हैं कानून की लड़ाई लड़ने के लिए, जिनको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं और मैं इस कानून को नहीं हासिल कर सकता, उन लोगों के लिए एक लीगल वहाँ पे एक सेल बनाया गया है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जिनके पास ज़राए नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उनके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है उन्हें एक हेल्प की जा रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये सारी टीम के लिए, जो लोग इस काम में जुड़े हैं, जो लोग इस काम को अपना ताउन दे रहे हैं।
भले ही उनका मतलब मकसद गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन हो या सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, लेकिन इसके बाद में बहुत सारे लोग जिन्हें कानून से जो नाउम्मीदी मिलती थी, जिन्हें लगता था कि वो इंसाफ नहीं पा सकते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब कोर्ट में जाकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं इंशाल्लाह मैं ये सारी टीम के साथ में जुड़ा रहूँगा, जो लीगल सेल है उनके साथ में जुड़ा रहूँगा। जब भी मुझे लगेगा कि किसी को इंसाफ की गुहार लगानी है, किसी के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई करनी है, तो मैं इंशाल्लाह इस सेल तक पहुँचूँगा और जिस तरीके से हो सकता है मैं अपना ताउन करूँगा। मेरा नाम अजीम इनामदा। क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। मेटालिक्स, BLD रोड, विजयपुरा। ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಗಳು ಈಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹರಿಯಾಪ್ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿयल शोरूम बिसाइड गुंज, ऑपोजिट SS कॉम्प्लेक्स, BLD रोड, विजयपुरा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।